बहुत सारे मिशन होते हैं, पर मिशन में कहीं ना कहीं सबसे महती आवश्यकता होती है मन की। जो आप मन से करें वो चीजें अक्सर मिशन बनती है। आज के इस जिला स्तरीय कार्यक्रम में सीडीओ मैडम, डीओ साहब, सीबीओ साहब, एडीओ साहब, विभिन्न ब्लॉक से आए हुए संस्था प्रधान और इस कार्यक्रम की जो आत्मा है वो आए हुए सारे बच्चे। मिशन बुलंदी कार्यक्रम जिस प्रकार से मेरे से पूर्व वाली जिला कलेक्टर महोदया शुभम जी ने स्टार्ट किया था, और उस कार्यक्रम की भावना को देखने के बाद हम लोगों ने उस कार्यक्रम को जारी रखा। जो कार्यक्रम की कड़ी रही, दिसंबर 6 जनवरी, किताबों की संख्या 70,000 किताबों की वृद्धि, कुल मिलाकर के करीब 80,000 बच्चे जिले के, 80,000 बच्चों के बीच में उन हर एक विद्यालय में कम से कम उसके नामांकन की, जो 6ठी से 8वीं का नामांकन है, उसके दुगनी पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कार्यक्रम में प्रतिदिन अभिव्यक्ति, प्रार्थना में, कक्षा में, शनिवार को कुछ नो बैग डे के दिन कुछ अन्य गतिविधियां करना। शाला दर्पण टैब पर डूंगरपुर का नाम आना, और उसके आधार पर संभवतः नीतिगत निर्णय हो ही गया है कि पूरे राजस्थान में इस प्रकार से लाइब्रेरी की किताबें, उनकी संख्या में वृद्धि और विभिन्न अभिव्यक्तियों को प्रकट करना, इन सब के बारे में इस नवाचार को लागू किया जाएगा। मैं समझता हूँ यह डूंगरपुर जिले की उपलब्धि है कि यहाँ के नवाचार को पूरे राजस्थान में लागू किए जाने के लिए सोचा जा रहा है, और संभवतः नीतिगत निर्णय शीघ्र ही हो जाएगा और इसके किए जाने की महती आवश्यकता भी है। इस कार्यक्रम के आयोजन के संदर्भ में प्रतिस्पर्धा सामान्यतया किसी कार्य को करने में प्रेरित करती है, और प्रतिस्पर्धा से प्रतिभाओं का उन्नयन होता है, इसको मना नहीं किया जा सकता। और प्रतिस्पर्धा की सबसे अच्छी जो खास बात है और खूबसूरती है वो ये है कि आप एक दिए हुए समय पर आपका स्तर क्या है, और आप अपने आप से कॉम्पीट करके, और उस समय के जिस समय पर आप प्रतिस्पर्धा में थोड़े से पीछे रहे हैं, आपको आगे जाने के अवसर मिलते हैं। तो प्रतिस्पर्धा यहाँ पर हुई, और प्रतिस्पर्धा में जिन्होंने भाग लिया वो सभी विजयी हैं, क्योंकि आज उनका स्तर से थोड़े से ज्यादा स्तर के बच्चे उपलब्ध थे, लेकिन उनके पास ये अवसर उपलब्ध हो गया है, क्योंकि अभी तो वो जमीन से निकले हैं, बच्चे हैं। उनके लिए अवसर है कि वो अपने आप को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं। पुस्तकें, अन्य कोई भी माध्यम जिन माध्यम से सूचनाएं प्राप्त होती है, मैं यहाँ पर जो बैठे हैं लोग, उनसे बात प्लेटफॉर्म में तो मैं कहता ही रहता हूँ, पर उन सूचनाओं को लेने के बाद उन सूचनाओं के आधार पर कुछ बोलना, क्या बोलना। स्कूल्स में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि बच्चे खड़े होने में, बात करने में, मुंह खोलने में, उनकी शारीरिक रिफ्लेक्सेस जिस तरीके के आते हैं, हमारे क्षेत्र की विशेषता है, विशेष रूप से पीवीटीजी हमारा क्षेत्र है। तो इन सब संदर्भों में उन बच्चों को खड़े करना, उनके बोलने के रिफ्लेक्सेस को इंप्रूव करना, यहां तक की भी यदि गतिविधि हमारे यहाँ हुई है, मैं ये समझता हूं जो पूरी 3,73,000 अभिव्यक्तियां बताई गई है प्रारंभिक स्तर पर, मैं तो उन टीचर्स को भी बहुत बढ़िया मानता हूं जो बच्चों को इस तरह से प्रेरित करते हैं कि वो कम से कम खड़े होकर, विशेष रूप से आधी दुनिया बच्चियां, यदि वो स्टेज पर आकर के एक बच्ची अपने मन की बात कह पाती है, कशिश जिसने बोला, बाकी की बच्चियां जिन्होंने भी बोला, मुझे लगता है उनका याद किया हुआ होगा। मुझे कोई गुरेज नहीं है उसमें, उन्होंने बोलते समय गुड मॉर्निंग बोला होगा, मुझे उसमें भी गुरेज नहीं है, पर वो स्टेज पे आई, बोली। आपने देखा किसी के हाथ का माइक का कप? आप लोगों को जो यहाँ पर बैठे हैं, आप लोग शिक्षक, हम लोग अधिकारी, उन लोगों को स्टेज जब पहली बार फेस किया, पहली बार क्लास फेस की, आप लोगों ने बीएड में जब क्लास में गए, अब आपको आपके दिल की धड़कन याद है, किस तरह से दिल धड़क रहा था, कोई बच्चा किस प्रकार से शैतानी कर सकता है, ये सब लोग उन मूल्यांकनकर्ताओं के सामने स्टेज पे आकर के बोल पाते हैं। मैं 27 साल की नौकरी के बाद
दिन में 15 बैठक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से बोल पाता हूं, तो इन बच्चों को ये समय और ये मंच देने की आवश्यकता है। इन बच्चों में कॉन्फिडेंस लाने की आवश्यकता है। ये बच्चे पढ़ करके समझ पाए। पहली बात तो पढ़ना प्रारंभ किया, कॉन्फिडेंस आया। कॉन्फिडेंस यदि आया तो ये अपनी कमियां दूर कर लेंगे। कमियां हर एक आदमी में होती है। अब उन कमियों को समझ पाएंगे, बोल पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने देखा किस प्रकार की प्रतिस्पर्धा इनके पास उपलब्ध है। यहाँ जो बच्चे बोलेंगे, ये सिर्फ बोलने की जगह आगे एलोकेशन जिसे हम लोग बोलते हैं कि कोई भी पर्ची निकाल दी, 5 विषय रख दिए, 5वीं 6ठी क्लास का बच्चा है, उसकी माँ पे कोई बोल रहा है, कोई पिताजी पे बोल रहा है, कोई गाय पे बोल रहा है, कोई डूंगरपुर पे बोल रहा है। ऐसी पर्ची निकली और फिर उस पर्ची पे बोलना चालू कर दिया। स्कूल में आप रुचिकर वाद विवाद प्रतियोगिता रख सकते हैं, कुछ भी आप छोटी छोटी गतिविधियां करवा करके। और ये बच्चे जब आपके बगीचे में खेलेंगे, आपके स्कूल में कई सारी कठिनाइयां हैं संसाधनों की, बच्चों की, आने की, नामांकन की, स्कूल से छोड़ने की, पर जो आपके पास उपलब्ध है उनको आप किस तरह से तराशते हैं। और ये बच्चे आज जितने भी बोले हैं, आई एम एक्सट्रीमली ग्लैड टू लिसन दैम। मुझे उनको सुन करके बहुत खुशी हुई। आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि पिछले लंबे समय से यहाँ पर प्रतियोगी परीक्षाएं, जिनमें स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन जिनमें होते हैं, उनमें यहाँ के बच्चे तुलनात्मक रूप से अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। लिखने में उनकी स्किल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। उसका मुख्य कारण ये है कि पढ़ना जो हमारी पारंपरिक परीक्षा पद्धति है, उसमें वो लोग पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद उसे याद करते हैं, याद करके और पुस्तकों में, उत्तर पुस्तिकाओं में लिख के आ जाते हैं। थोड़ा रिफाइन कर देते हैं, कुछ अच्छे बच्चे हैं। पर क्या ऐसा कर लेने से हम लोग शिक्षित हो सकते हैं? क्या ऐसा कर लेने से आपके भी बच्चे हैं, ये बच्चे भी आगे जाएंगे? क्या ऐसा कर लेने से उन बच्चों के व्यक्तित्व में विकास हो पाएगा? क्या ऐसा कर लेने से वो बच्चे अपनी जिंदगी में, जहां पूरा विश्व एक ग्लोब गांव बन चुका है, कहते हैं ग्लोबल विलेज हो गया है, अब उस ग्लोबल विलेज में कंपटीशन के समय में वो यदि चाय की दुकान की जगह चायोस खोलता है, चाय बार खोलता है, उस आदमी के दिमाग में विचार आना, उन विचारों का विश्लेषण करना, दुनिया किस तरह से जा रही है, यदि वो ये सोच सकता है कि एक खेती भी यदि कोई आदमी करता है, खेती करते समय भी उसके पास सूचनाएं यदि होती है, सूचनाओं का विश्लेषण करने की उसमें क्षमता होती है, यदि उसे पता पड़ता है कि मशरूम यहाँ पर पैदा की जा सकती है, तो पारंपरिक रूप से मक्की की खेती करके और बड़ मुश्किल उसके पिताजी ने जो काम करते हैं उसकी जगह वो अन्य काम करने को सोच सकता है। सोचना, विश्लेषण करना, अपने जीवन को उन्नत बनाना। जरूरी नहीं है ये सारा काम नौकरी के लिए किया जाए, पर यदि कोई फ्रूट की दुकान पर भी बैठा है और वो ढंग से बोल पाता है और एक अधिकारी है, एक नेता है, जो भी अपने फील्ड का आदमी है, चाहे वो परिवार के मुखिया के रूप में हो, चाहे वो अपने समाज में हो, चाहे वो अपने गांव के लिए हो, जब कोई आदमी अच्छा सोच सकता है उसके पास दी हुई सूचनाओं के संदर्भ में, तो वो अपने लिए एक स्थान समाज में बना पाता है, अपना भला कर पाता है, परिवार के लिए अच्छे निर्णय ले पाता है, गांव के लिए अच्छे निर्णय ले पाता है। और इसी तरीके से देश स्तर पर भी ये परिवर्तन लाने का जो कार्यशाला है, जो जगह है, वो जगह हमारी स्कूल है। तो इस स्कूल में शिक्षा की सूचनाएं दे देना और उन सूचनाओं को याद कर लेना, यहाँ तक यदि शिक्षा का अवसान हम करना चाहते हैं, तो ये हमारे सबके लिए सोचने का विषय है कि हम समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। क्योंकि इसका इम्पैक्ट खाली इन बच्चों पर ही नहीं, हमारे बच्चों पर भी आएगा, क्योंकि वो किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। मेरे भी आगे आने वाली जनरेशन है, उन पर भी यही प्रभाव आएगा। तो इस समाज में अब ये विचारधारा जैसी सारे विश्व में चल रही है कि हम जो सूचनाएं दी जाती है उनको खरीद के अपने पास रख लेते हैं या उन सूचनाओं का विश्लेषण करते हैं, उन सूचनाओं का संश्लेषण करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अभी कहानी पढ़ी, उसकी शिक्षा ली। मैं ये चाहता हूं उनके पास चारों तरफ जितनी प्रकार की सूचनाएं हैं, गांव में नरेगा चल रहा है। अब नरेगा चलते समय किसी की मां नरेगा में काम पर जाती है, उसको ये यदि समझ में आ गया कि वो इतना टास्क करती है तो इतना पैसा मिलता है। आज 255 रुपया की नरेगा की रेट है, उसकी माँ एक नरेगा में एक पखवाड़े के लिए काम करने गई तो उसे इतना पैसा मिला, तो उसने कितना टास्क परफॉर्म किया। क्या ये बच्चे को नहीं सोचना चाहिए? निसंदेह सोचना चाहिए। चाहे यदि कोई एक शहरी परिवार का बच्चा है, उसके दिमाग में ये सारी बातें रहनी चाहिए कि डूंगरपुर स्वच्छ डूंगरपुर है, तो इस स्वच्छता के क्या मायने हैं, यदि कहीं पर कोई चीज ठीक नहीं है तो उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है।
आप लोगों ने वो अखबार भी यहाँ पर निकाला, उसमें कविताएं आई, बाकी की चीजें आई। मुझे अच्छा लग रहा है कि प्रारंभिक चरण में हम एंटर कर चुके हैं। वी आर इनटू रेस। ये रिले रेस है जिसका अभी हम पहले चरण की शुरुआत में हैं। हमें आत्ममुग्ध नहीं होना है, मैं खुल के बता रहा हूं आपको। और ये आगे आने वाली जनरेशन में होना ही होना है। यदि हम लोगों के लिए ये वांछनीय है, हम लोगों के लिए जरूरी है कि इसको हम कितना जल्दी कराएं। और आप लोग उस जब स्वतंत्रता काल में शुरुआती समय था, जब शुरुआत में 1857 हुआ, तब लोगों को ये लगा कि ये तो सेपोइमेट्री है, लेकिन वो इस स्वतंत्रता संग्राम के बीच थे। तो अब इसी तरीके से अभी ये बहुत शैशव काल है जब हम बच्चों को ऐसे चेतना स्तर पर, ऐसे विश्लेषण स्तर पर ले जाएंगे ताकि वो चीजों को ढंग से विश्लेषण करके एक तार्किक, बौद्धिक और समझदार सोसाइटी के रूप में वो विकसित हो पाए। और ये हम सबका दायित्व भी है कि उन बच्चों के सर्वांगीण विकास पर हम ध्यान दें। आप लोग सब लोग देखते ही होंगे, सब लोग करते हैं, बच्चे भी आजकल टीवी घर में होता है, एक कुछ टेड टॉक्स होती है। टेड टॉक्स आप लोग देखते होंगे। हालांकि इसका पारंपरिक जो नाम है वो टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड डिजाइनिंग पे कुछ बनती थी। कुछ वो फिल्म हीरो जो है शाहरुख खान वो होस्ट करते हैं, कई सारे लोग होस्ट करते हैं। आपने कुछ यहाँ पर जो सुनी थी उनमें मुझे कईयों में टेड टॉक्स जैसी चीजें नजर आई। एक बेटिया जिसका कोड नंबर 5 था, आप लोग रिजल्ट कर चुके हैं ना फाइनल, है ना? तो मेरा कुछ भी कहा हुआ उसमें इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। वो जब बोल रही थी किसी के बारे में, मैंने वो टेड टॉक एग्जैक्टली वैसी की वैसी सुनी हुई है कि वो जो स्विमर है जिनके बारे में वो बता रही थी, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन वैसी की वैसी टेड टॉक जो उसने सारी चीजें बताई उसके जीवन की शुरुआत से लेकर लास्ट तक, ऐसी प्रेरणा स्रोत के रूप में करीब करीब वैसी ही टेड टॉक थी। और वो टेड टॉक के ऊपर इतना बड़ा स्टेज भरा हुआ था जिसके बाद खूब सारी तालियां बजी थी। ये बच्चे जब बोलते हैं, इनके हाव भाव भंगिमाएं जिस प्रकार से चलती है, इसका मतलब उनके अंदर विचार की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है। बच्चा डरा हुआ है, ऐसे खड़ा है, ऐसे खड़ा है, या बोलते समय वो सारी बातों को समझ रहा है, बोल रहा है। ये हम सबका दायित्व है। आप लोगों को भी, मुझे लगता है, मुझे तो इन बच्चों को देख के ये लगा कि मेरा जो क्षेत्र है, मेरा जो काम है, उसमें फूल खिलने लगे। अब उन फूलों को कितने अच्छे ढंग से आप अवसर देते हैं, उनमें कितनी निराई गुड़ाई करते हैं, खरपतवार कहाँ कहाँ से हटाते हैं, ताकि इस जिले की जो ये फुलवारी है ये अच्छे ढंग से महक पाए। और ये महकेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। आप एक कैटलिस्ट हैं, आप एक उत्प्रेरक है जो इस जिले में आगे बढ़ने में इन बच्चों को मदद कर सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं कि आप सोचना प्रारंभ करो। अभी ये कहानी पर सोचना प्रारंभ कर रहे हैं, धीरे धीरे अन्य विषयों पर सोचना प्रारंभ करें। इनकी स्कूल के बारे में सोचना प्रारंभ करें कि इनकी स्कूल में यदि कहीं पर टॉयलेट गंदा है तो क्या श्रमदान करके ये उसे ठीक कर सकते हैं? क्या गंदा टॉयलेट रखे जाना जरूरी है? क्या ये लोग बात कर सकते हैं कि किसी के पिताजी सक्षम है तो कि पापा हमारी स्कूल के अंदर टॉयलेट खराब है, क्या अपन लोग बनवा सकते हैं? ऐसी चीजों के बारे में, गांव की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, अन्य कई सारे विषयों के बारे में इनकी सोच प्रारंभ हो। बहुत कठिन, बहुत आसान काम नहीं है ये, पर ये 5 साल, 2 साल, 15 साल, 20 साल बाद ये सारा काम होगा जब सोसाइटी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी। ये बढ़ना प्रारंभ हुआ है पूरे देश में, और जिन जिन क्षेत्रों में ये प्रगति हुई है वहां पर सारे मानवीय सूचकांक, आर्थिक सूचकांक आगे बढ़े हैं। पर वो सूचकांक आगे बढ़ने की सबसे पहली सीढ़ी है तार्किक, बौद्धिक, वैज्ञानिक रूप से सोचने वाली संतति का, जनरेशन का इस प्रकार से आगे बढ़ना। सोचना प्रारंभ करें और धीरे धीरे सोच की स्तर, इस सोच की स्तर तक पहुंचे कि वो लोग कहीं न कहीं हमारी जो ऋषि परंपरा है उसमें किसी सिद्धांतों को प्रतिपादित करने में सक्षम हो। और यही हम सब लोगों का राजकीय सेवा में होने का और समाज का काम करने का दायित्व है। हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए, शिक्षा विभाग ने, शिक्षा विभाग के नेतृत्व में बहुत बढ़िया काम किया और हम इसी प्रकार से इस कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे। सब बच्चों को मेरा बहुत सारा प्यार, जिन लोगों ने इस कंपटीशन में आज भाग लिया उन लोगों को बहुत सारा शुभकामनाएं, बधाई। और वो लोग अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दें, अपने करियर के बारे में सोचें, उस समाज में उनकी जगह बने। जिन जिन लोगों ने यहाँ पर बोला वो फिर जाकर के घर पे किसी भी चीज में बोले, बोलते समय कांच के सामने खड़े रह करके किसी भी विषय पे बोले।
देखें किस तरह से आप बोल रहे हैं। बोलते समय आपने देखा होगा ना बहुत सारी जगह, यदि कोई आदमी बोलता है 50 रुपए किलो और कोई बोलता है 10 किलो, किस तरह से अपने फ्रूट बेचना है, सामान बेचना है, किस तरीके से हमें हमारे फील्ड में एक्सेल करना है, वो आप लोगों को पता पड़ेगा।